नमस्कार दोस्तों, एक और शानदार वीडियो के साथ आप सभी को स्वागत है। आज हम बात करेंगे यू बिकेम वॉट यू थिंक किताब के बारे में। इस किताब को लिखा है शुभम कुमार सिंह ने। क्या आपने कभी सोचा है कि जो आप आज सोच रहे हैं वही आपका कल बन जाएगा? क्या आपकी जिंदगी उसी वजह से रुकी हुई है क्योंकि आपकी सोच सीमित है? एक साधारण इंसान अगर अपनी सोच बदल दे तो क्या वो भी असाधारण बन सकता है? शुभम कुमार सिंह की किताब यू बिकम वॉट यू थिंक इसी सवाल का जवाब देती है। ये किताब सिर्फ मोटिवेशन नहीं देती, ये आपकी सोच की जड़ों तक पहुंचती है। आज का वीडियो एक गाइड है जो आपकी सोच को बदलकर आपको वो इंसान बना सकता है जो आप हमेशा से बनना चाहते थे। तो बने रहिए अंत तक, क्योंकि आज हम जानेंगे कैसे छोटी छोटी सोच की परतें मिलकर एक बड़ी जिंदगी बनाती हैं और कैसे हम खुद को रीप्रोग्राम करके एक नई पहचान बना सकते हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। भाग 1, सोच की ताकत क्या है। शुभम कुमार सिंह अपनी किताब की शुरुआत एक बेहद साधारण लेकिन ताकतवर विचार से करते हैं। हमारी जिंदगी वैसी ही बनती है जैसी हमारी सोच होती है। वह बताते हैं कि सोच केवल एक मानसिक क्रिया नहीं है, बल्कि एक गहरी ऊर्जा है जो हमारे हर फैसले, हर भावना और हर क्रिया को प्रभावित करती है। जैसे एक बीज पेड़ बनता है, वैसे ही हमारे विचार हमारी जिंदगी की वास्तविकता का निर्माण करते हैं। अगर हम अपने मन में बार बार किसी बात को सोचते हैं, चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव, वो धीरे धीरे हमारी आदत बन जाती है, फिर हमारे व्यवहार का हिस्सा बन जाती है और आखिरकार हमारी पहचान बन जाती है। लेखक कहते हैं कि हमारा दिमाग एक शक्तिशाली मैग्नेट की तरह काम करता है। जिस तरह चुंबक लोहे को अपनी ओर खींचता है, वैसे ही हमारा दिमाग उन परिस्थितियों और अवसरों को हमारी ओर खींचता है जो हमारी सोच के अनुरूप होते हैं। अगर हम खुद को कमजोर, असफल और लाचार समझते हैं, तो जीवन में आने वाले मौके भी वैसे ही होंगे जो हमें बार बार असफलता का अनुभव कराएंगे। इसके विपरीत, अगर हम खुद को आत्मविश्वासी, सक्षम और विजेता की तरह सोचते हैं, तो हमारा मन उसी दिशा में काम करने लगता है और वैसे ही अनुभवों को आकर्षित करता है। एक उदाहरण के तौर पर, मान लीजिए 2 व्यक्ति हैं। दोनों के पास एक जैसी स्किल्स और एक जैसी परिस्थितियां हैं, लेकिन पहला व्यक्ति हर बार खुद से कहता है, मैं तो कभी सफल नहीं हो सकता, और दूसरा व्यक्ति खुद से कहता है, मुझे थोड़ा समय लगेगा, लेकिन मैं जरूर सफल होऊंगा। अब सोचिए, दोनों की परिस्थितियां समान होते हुए भी उनकी सोच उनके परिणामों को पूरी तरह अलग बना देगी। पहले व्यक्ति का नकारात्मक माइंडसेट उसे मौके लेने से डराएगा, उसे संदेह और डर से भर देगा, जबकि दूसरा व्यक्ति खुद पर भरोसा करके लगातार कोशिश करता रहेगा और अंततः सफलता के करीब पहुंच जाएगा। शुभम कुमार कहते हैं कि आपका माइंड आपकी सोच से चलने वाली मशीन है। अगर आप इसे नेगेटिव फीड देंगे तो आउटपुट भी नेगेटिव मिलेगा, अगर पॉजिटिव फीड देंगे तो रिजल्ट पॉजिटिव होगा। यह बात जीवन के हर क्षेत्र में लागू होती है, चाहे वो पढ़ाई हो, करियर हो, रिश्ते हों या पैसा। जिस व्यक्ति ने अपने दिमाग को सशक्त सोच से प्रशिक्षित किया है, वह किसी भी मुश्किल परिस्थिति में रास्ता निकाल सकता है। लेखक यह भी स्पष्ट करते हैं कि सोच की ताकत कोई जादू नहीं है, यह एक मानसिक अनुशासन है। आपको अपने विचारों को बार बार पहचानना होता है, उन्हें दिशा देनी होती है और नकारात्मक सोच को धीरे धीरे हटाकर सकारात्मक सोच की आदत बनानी होती है। यह प्रक्रिया धीरे होती है, लेकिन जब आप इसमें स्थिरता और ईमानदारी रखेंगे तो आपके जीवन में बदलाव आना तय है। अंत में लेखक एक गहरी बात कहते हैं, आपका आज का जीवन आपकी बीती सोचों का परिणाम है और आपका आने वाला जीवन आपकी आज की सोच से बनेगा। इसलिए अगर आप भविष्य में सफल, खुश और संतुष्ट होना चाहते हैं, तो आज से ही अपनी सोच को नया आकार देना शुरू करें। भाग 2, सेल्फ टॉक का जादू। शुभम कुमार सिंह की इस किताब का दूसरा महत्वपूर्ण संदेश है सेल्फ टॉक, यानी खुद से की जाने वाली बातचीत की ताकत। लेखक बताते हैं कि हर इंसान अपने मन में दिन भर खुद से सैकड़ों बातें करता है, जिन्हें हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। लेकिन यही आंतरिक बातचीत हमारी सोच, भावनाओं और व्यवहार का आधार बन जाती है। सेल्फ टॉक दरअसल हमारी मेंटल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। हम जो कुछ खुद से कहते हैं, वही हमारे विश्वास बनते हैं और वही विश्वास हमारे जीवन को आकार देते हैं। लेखक कहते हैं कि अगर हम लगातार खुद से नेगेटिव बातें करते रहेंगे, जैसे मुझसे नहीं होगा, मैं कमज़ोर हूं, मुझे डर लगता है, तो हमारा दिमाग उन बातों को सच मानने लगता है। यह सबकॉन्शियस माइंड की सबसे खास बात है।
वह सवाल नहीं करता, तर्क नहीं करता। वह जैसा आप कहेंगे वैसे ही निर्देशों को मानकर आपके जीवन में क्रियान्वित कर देगा। यही कारण है कि बहुत से लोग जो असल में सक्षम होते हैं फिर भी आत्मसंदेह और असफलता से जूझते रहते हैं, क्योंकि उन्होंने खुद को बार बार गलत बातें कहकर अपनी सोच को कमजोर कर लिया होता है। दूसरी ओर, अगर आप खुद से सकारात्मक बातें करते हैं, जैसे मैं सक्षम हूं, मैं आगे बढ़ रहा हूं, मेरे अंदर सफलता की शक्ति है, तो यह बातें आपके अंदर आत्मविश्वास भरती हैं। यह सेल्फ टॉक आपके अंदर ऊर्जा, स्पष्टता और उत्साह का संचार करती है। धीरे धीरे यह शब्द आपके विश्वास बन जाते हैं और वही विश्वास आपके निर्णयों और कार्यों को प्रभावित करने लगते हैं। सेल्फ टॉक का सबसे बड़ा असर तब दिखता है जब हम कठिन परिस्थितियों में होते हैं। ऐसे समय में यदि हम खुद से हौसला देने वाली बातें करें तो हम न सिर्फ शांत रह पाते हैं बल्कि सही निर्णय भी ले पाते हैं। लेखक इस बात पर जोर देते हैं कि सेल्फ टॉक को सिर्फ एक मोटिवेशनल एक्टिविटी ना समझें, बल्कि इसे रोजमर्रा की आदत बनाएं। यह एक मानसिक अभ्यास है जो समय के साथ आपके सोचने और महसूस करने के तरीके को पूरी तरह बदल सकता है। शुभम कुमार एक बेहतरीन अभ्यास सुझाते हैं। आईने के सामने खड़े होकर खुद से 5 पॉजिटिव बातें हर दिन कहें। यह बेहद सरल लेकिन प्रभावशाली तकनीक है। जब आप खुद की आंखों में देखकर सकारात्मक बातें कहते हैं तो आपके शब्दों की शक्ति और भी बढ़ जाती है। जैसे जैसे आप इसे दोहराते हैं, आपका दिमाग इसे एक सच्चाई की तरह स्वीकार करने लगता है। इस अध्याय का मूल संदेश यही है, दुनिया आपको क्या कहती है उससे ज्यादा जरूरी यह है कि आप खुद से क्या कहते हैं। अगर आप अपनी सेल्फ टॉक को बदल लें तो आप अपने पूरे आत्मविश्वास, सोच और जीवन को एक नई दिशा में ले जा सकते हैं। हर महान परिवर्तन की शुरुआत अंदर से होती है और सेल्फ टॉक उसका पहला कदम है। भाग 3, बिलीफ सिस्टम को रीप्रोग्राम कैसे करें। शुभम कुमार सिंह कहते हैं कि हमारी सोच का असली आधार हमारा बिलीफ सिस्टम होता है, यानी हमारे अंदर जमे हुए विश्वास और धारणाएं। ये बिलीफ्स बचपन से ही धीरे धीरे हमारे दिमाग में बैठ जाते हैं। हमारे माता पिता, शिक्षक, समाज और अनुभवों से जो बातें बार बार सुनते हैं वो हमारी सोच का हिस्सा बन जाती हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि ये बिलीफ्स हमेशा सच नहीं होते, फिर भी हम उन्हें सच मानकर जीते रहते हैं। उदाहरण के लिए, अगर बचपन में आपको किसी ने बार बार कहा कि तुम पढ़ाई में कमजोर हो, तो यह बात धीरे धीरे आपके विश्वास का हिस्सा बन सकती है। फिर चाहे आप कितनी भी कोशिश करें, एक इनर वॉइस आपको कहती है तुमसे नहीं होगा, और आप वही बन जाते हैं जो आपने मान लिया है। लेखक कहते हैं, आपका बिलीफ ही आपकी सोच को नियंत्रित करता है और आपकी सोच ही आपकी सफलता को तय करती है। इसीलिए अगर आप अपनी जिंदगी में बदलाव चाहते हैं तो सबसे पहले आपको अपने बिलीफ सिस्टम को पहचानना और उसे रीप्रोग्राम करना होगा। यह प्रक्रिया पूरी तरह संभव है, लेकिन इसके लिए आपको जागरूकता और अभ्यास की जरूरत होती है। लेखक इस प्रक्रिया को 3 स्टेप्स में समझाते हैं। स्टेप 1, लिमिटिंग बिलीफ्स को पहचानें। सबसे पहले आपको यह जानना होगा कि आपके अंदर कौन से लिमिटिंग बिलीफ्स हैं, यानी वो विश्वास जो आपकी ग्रोथ को रोक रहे हैं। आप खुद से सवाल करें, क्या मुझे लगता है कि मैं अमीर नहीं बन सकता? क्या मैं मानता हूं कि मेरे पास कोई खास टैलेंट नहीं है? क्या मुझे लगता है कि मैं कभी आत्मविश्वासी नहीं बन सकता? ये सवाल आपके अंदर छुपे नेगेटिव प्रोग्राम को सामने लाते हैं। स्टेप 2, उस विश्वास को चुनौती दें। अब जब आपने अपनी लिमिटिंग बिलीफ को पहचान लिया तो उसे सवालों के जरिए चुनौती दें। उदाहरण, क्या वाकई अमीर बनने के लिए सिर्फ किस्मत चाहिए? क्या इतिहास में ऐसे लोग नहीं हुए जो सामान्य बैकग्राउंड से आकर भी सफल हुए? इस तरह जब आप अपने बिलीफ को तर्क के आधार पर तोड़ते हैं तो दिमाग नई सोच के लिए तैयार होने लगता है। स्टेप 3, नए एम्पावरिंग बिलीफ्स को अपनाएं। अब पुराने लिमिटिंग बिलीफ्स की जगह नए सकारात्मक और सशक्त बिलीफ्स को जगह दें। ओल्ड बिलीफ, मैं कुछ नहीं कर सकता। न्यू बिलीफ, मैं सीख सकता हूं, मेहनत कर सकता हूं और सफल हो सकता हूं। इन नए विश्वासों को बार बार दोहराएं, उन्हें सेल्फ टॉक और विजुअलाइजेशन के जरिए अपने दिमाग में बैठाएं। शुभम कुमार सिंह यह भी बताते हैं कि बिलीफ रीप्रोग्रामिंग एक दिन में नहीं होता, यह एक सतत प्रक्रिया है। हर दिन आपको अपने विचारों और शब्दों को मॉनिटर करना होगा। आपको खुद को बार बार याद दिलाना होगा कि मैं अब पुराने विश्वासों से बंधा नहीं हूं, मैं नया सोच सकता हूं और नया बन सकता हूं। अंत में लेखक कहते हैं, बिलीफ सिस्टम बदलना मतलब
अपनी पूरी सोच और जिंदगी को नया रास्ता देना है। जब आप अपने लिमिटिंग बिलीफ्स को पहचान कर उन्हें रिप्लेस करना सीख जाते हैं तो आप अपनी पूरी क्षमता के साथ आगे बढ़ना शुरू कर देते हैं। भाग 4, विजुअलाइजेशन का असर। शुभम कुमार सिंह इस अध्याय में एक बेहद शक्तिशाली मानसिक तकनीक के बारे में बताते हैं जिसका नाम है विजुअलाइजेशन, यानी कल्पनाओं में अपनी सफलता को देखना, महसूस करना और जीना। यह कोई काल्पनिक प्रक्रिया नहीं है, बल्कि विज्ञान और मनोविज्ञान दोनों से सिद्ध तकनीक है जिसे दुनिया के सबसे सफल लोग रोजाना इस्तेमाल करते हैं। लेखक कहते हैं कि हमारा दिमाग असली और काल्पनिक के बीच ज्यादा फर्क नहीं करता। जब आप किसी अनुभव को बार बार अपनी कल्पना में दोहराते हैं तो आपका दिमाग उसे वास्तविक अनुभव की तरह ही रजिस्टर करता है। यही कारण है कि खिलाड़ी, बिजनेसमैन, पब्लिक स्पीकर और लीडर्स अपने लक्ष्य को पहले मन में विजुअलाइज करते हैं, फिर उसे असल जिंदगी में हासिल करते हैं। विजुअलाइजेशन का असर हमारे सबकॉन्शियस माइंड पर होता है। जब आप खुद को बार बार अपने लक्ष्य को हासिल करते हुए देखते हैं, जैसे मंच पर बोलते हुए, परीक्षा में टॉप करते हुए, किसी इंटरव्यू में सफल होते हुए या करोड़पति बनते हुए, तो आपका अवचेतन मन उसे एक नए सच की तरह स्वीकार करने लगता है। फिर वही सच आपकी सोच, आपके फैसलों और आपकी मेहनत को दिशा देता है। शुभम कुमार यहां पर एक अभ्यास बताते हैं। हर दिन 5 से 10 मिनट सुबह या रात को आंखें बंद करके अपने लक्ष्य को विजुअलाइज करें। कल्पना कीजिए कि आपने वह सफलता पा ली है। उस अनुभव को पूरी तरह महसूस कीजिए, जैसे आपकी भावनाएं, आसपास का वातावरण, लोगों की प्रतिक्रियाएं। खुद को मुस्कुराते हुए, आत्मविश्वास से भरे हुए देखिए। यह तकनीक न केवल आपको मोटिवेट करती है, बल्कि आपके अंदर से डर और संकोच को हटाकर आपको योग्य महसूस कराती है। लेखक बताते हैं कि जब आप बार बार खुद को विजेता की तरह देखना शुरू करते हैं तो आपके माइंड में नई न्यूरल पाथवेज बनती है, यानी नया मानसिक नेटवर्क जो सफलता की तरफ आपके दिमाग को फिर से प्रोग्राम करता है। विजुअलाइजेशन केवल भविष्य की कल्पना नहीं है, यह आपके वर्तमान को नए नजरिए से देखने का तरीका है। यह आपको डर से बाहर निकालकर एक्शन की तरफ ले जाता है। लेखक कहते हैं, आप जैसा अपने दिमाग में खुद को देखते हैं वैसा ही धीरे धीरे बनते जाते हैं। एक दिलचस्प बात यह है कि विजुअलाइजेशन को आप अपने हर छोटे बड़े लक्ष्य के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे वह परीक्षा पास करना हो, वजन कम करना हो, एक बेहतर इंसान बनना हो या कोई बड़ा सपना पूरा करना हो। विजुअलाइजेशन आपकी कल्पनाओं को वास्तविकता में बदलने की पहली सीढ़ी है। अंत में लेखक यह स्पष्ट करते हैं कि सोचो, महसूस करो और फिर करो, यानी पहले अपने लक्ष्य को सोचो, फिर उसे महसूस करो और फिर पूरे विश्वास से उस पर काम करो। विजुअलाइजेशन से शुरू होकर एक्शन तक का यह सफर आपकी जिंदगी बदल सकता है। भाग 5, कंसिस्टेंट एक्शन कैसे लें। शुभम कुमार सिंह इस अध्याय में एक गहरी बात कहते हैं। सोचना और महसूस करना जरूरी है, लेकिन असली बदलाव तब आता है जब आप कंसिस्टेंटली एक्शन लेते हैं। बहुत से लोग सोचते हैं, प्लान बनाते हैं, विजुअलाइज करते हैं, लेकिन जब बात रोज रोज छोटे छोटे कदम उठाने की आती है तो वे थम जाते हैं और यहीं से सफलता और असफलता के रास्ते अलग हो जाते हैं। लेखक बताते हैं कि कंसिस्टेंसी यानी लगातार छोटे कदम उठाना, यही किसी भी बड़े लक्ष्य की असली चाबी है। एक दिन बहुत मेहनत करना और फिर हफ्ते भर कुछ न करना, यह कामयाबी नहीं दिलाता। असली जीत तब मिलती है जब आप हर दिन, चाहे मूड हो या ना हो, थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ते हैं। वो कहते हैं, डिसिप्लिन बीट्स मोटिवेशन एवरी सिंगल टाइम। बहुत से लोग सोचते हैं कि पहले उन्हें मोटिवेशन आएगा, फिर वो काम शुरू करेंगे, लेकिन लेखक बताते हैं कि असल में काम करने से ही मोटिवेशन आता है। जब आप रोजाना किसी भी एक छोटे काम को पूरा करते हैं, जैसे 10 मिनट किताब पढ़ना, एक पेज लिखना, 20 मिनट एक्सरसाइज करना, तो यह एक माइक्रो विक्ट्री होती है। ये छोटे छोटे एक्शन आपके दिमाग में जीतने का भाव पैदा करते हैं और फिर यही सिलसिला आपकी पहचान बन जाता है। शुभम कुमार एक सिंपल लेकिन दमदार टेक्निक सुझाते हैं। डोंट ब्रेक द चेन। हर बार जब आप कोई अच्छा काम करें तो एक कैलेंडर पर टिक लगाएं। जैसे जैसे वो चेन लंबी होती जाती है, आप उसे तोड़ना नहीं चाहेंगे। यह एक गेम की तरह बन जाता है जहां आप खुद को हर दिन हराते और बेहतर बनाते हैं। लेखक यह भी बताते हैं कि कंसिस्टेंसी तब और मजबूत होती है जब आपका वाई यानी उद्देश्य स्पष्ट होता है। जब आपको पता होता है कि आप क्यों मेहनत कर रहे हैं, अपने परिवार के लिए, अपने सपने के लिए
अपनी पहचान के लिए तो आप थकते नहीं, रुकते नहीं। आपका वाई आपके एक्शन को फ्यूल देता है। लेकिन कंसिस्टेंसी का मतलब ये नहीं कि आप कभी थकेंगे नहीं। थकना, उबना, गिरना ये सब होगा। लेकिन लेखक कहते हैं कंसिस्टेंसी का मतलब परफेक्ट होना नहीं है, बल्कि गिरकर दोबारा उठना है। कभी एक दिन छूट गया, कोई बात नहीं, लेकिन दूसरे दिन फिर से ट्रैक पर लौट आइए। यही मानसिकता आपको एवरेज से एक्स्ट्रॉर्डिनरी बनाती है। इस अध्याय का सार यही है, सक्सेस इज नॉट अबाउट इंटेंसिटी, इट्स अबाउट कंसिस्टेंसी। यानी सिर्फ जोश से एक बार कुछ करना काफी नहीं, बल्कि रोज रोज थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ना ही आपको वहां ले जाता है जहां आप जाना चाहते हैं। भाग 6, फियर को फ्रेंड कैसे बनाएं। लेखक शुरुआत में ही एक जबरदस्त सच उजागर करते हैं। डर इंसान को नहीं रोकता, डर से भागना रोकता है। यानी डर का होना समस्या नहीं है, उससे बचना और छिपना हमारी ग्रोथ को रोक देता है। शुभम कुमार सिंह बताते हैं कि हर इंसान के अंदर किसी न किसी रूप में डर होता है। असफलता का डर, रिजेक्ट होने का डर, अकेले रह जाने का डर, लोगों की आलोचना का डर या भविष्य का डर। लेकिन डर का उद्देश्य हमें रोकना नहीं होता, बल्कि सावधान करना होता है। डर एक सिग्नल है कि आप कुछ बड़ा करने जा रहे हैं, कुछ नया, कुछ अनजाना। जब आप डरते हैं तो इसका मतलब होता है कि आप अपनी कंफर्ट जोन से बाहर निकल रहे हैं, और यहीं पर असली ग्रोथ शुरू होती है। लेखक कहते हैं डर आपका दुश्मन नहीं, ये आपका मार्गदर्शक है। डर आपको बताता है कि आप कहाँ अटक रहे हैं और कहाँ आपको खुद को पुश करने की जरूरत है। इसलिए डर से भागो मत, बल्कि उसे ऑब्जर्व करो, समझो और उसका सामना करो। शुभम कुमार सिंह डर से निपटने के लिए एक शानदार 3 चरण वाला तरीका बताते हैं। चरण 1, डर को नाम दो। जब भी आपको किसी चीज से डर लगे तो उसे स्पष्ट रूप से पहचानो। क्या आपको असफल होने का डर है? क्या आप दूसरों के तानों से डरते हो? क्या आप खुद को कमजोर समझते हो? डर को जितना अस्पष्ट रखोगे वह उतना ही बड़ा लगेगा, लेकिन जैसे ही आप उसे शब्दों में बयां करते हो वह कमजोर पड़ने लगता है। स्टेप 2, डर का वर्स्ट केस एनालाइज करो। आप खुद से पूछो, अगर मैं फेल हो गया तो क्या होगा? क्या मैं फिर से शुरू नहीं कर सकता? क्या मैं सीख नहीं पाऊंगा? ज्यादातर बार जब आप डर को लॉजिक से एनालाइज करते हो तो आपको समझ आता है कि वो उतना भयानक नहीं है जितना आप सोचते थे। स्टेप 3, डर के बावजूद एक्शन लो। डू इट स्केयर्ड। शुभम कहते हैं करेज का मतलब फियरलेस होना नहीं है, करेज का मतलब डर के बावजूद आगे बढ़ना है। आप जितनी बार डर के बावजूद एक्शन लोगे, आपका आत्मविश्वास उतना ही मजबूत होगा और धीरे धीरे वही डर आपकी ताकत बन जाएगा। लेखक विजुअलाइजेशन की तरह ही एक और पावरफुल अभ्यास सुझाते हैं। अपने डर का सामना करते हुए खुद की कल्पना करो। सोचो कि तुम स्टेज पर बोल रहे हो जबकि दिल धड़क रहा है। सोचो कि तुम इंटरव्यू दे रहे हो घबराहट के बावजूद। सोचो कि तुम हां कह रहे हो जहां अब तक ना कहते थे। ये विजुअलाइजेशन आपको धीरे धीरे उस डर से दोस्ती करने में मदद करता है। शुभम कुमार सिंह इस अध्याय का अंत एक जबरदस्त लाइन से करते हैं, डर को हां कहो और वो तुम्हें वहां ले जाएगा जहां तुमने कभी सोचा भी नहीं था। क्योंकि जब आप डर के आगे जीत जाते हैं तो कोई भी बाधा आपको रोक नहीं सकती। भाग 7, सेल्फ इमेज को अपग्रेड कैसे करें। शुभम कुमार सिंह कहते हैं कि आप अपने जीवन में वही चीजें अनुभव करते हैं जो आपकी सेल्फ इमेज के अनुरूप होती हैं। सेल्फ इमेज का मतलब है आप अपने बारे में क्या सोचते हैं, क्या मानते हैं और खुद को कैसा इंसान समझते हैं। यह छवि आपके अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड में बैठी होती है और वही आपकी सोच, फैसलों और कार्यों को कंट्रोल करती है। अगर आपकी सेल्फ इमेज यह कहती है कि मैं कमजोर हूं, मुझसे नहीं होगा, मैं कभी सफल नहीं हो पाऊंगा, तो आप लाख मोटिवेशन सुन लो, लाख प्लान बना लो, अंदर से वही नकारात्मक भाव आपको रोकता रहेगा। लेकिन अगर आपने खुद को एक सक्षम, लायक और सफल इंसान की तरह देखना शुरू कर दिया तो आपकी पूरी जिंदगी उसी दिशा में ढलने लगेगी। लेखक एक बेहद महत्वपूर्ण लाइन कहते हैं, आप अपने जीवन में वही बनते हैं जो अपने दिमाग में पहले बनते हैं। यानी पहले आपको अपने अंदर वो पहचान बनानी होगी जो आप बाहर देखना चाहते हैं। अगर आप एक ऑथर बनना चाहते हैं तो पहले खुद को एक लेखक की तरह सोचें, महसूस करें, व्यवहार करें। अगर आप एक लीडर बनना चाहते हैं तो पहले खुद को लीडर मानना शुरू करें। अब सवाल आता है, सेल्फ इमेज को अपग्रेड कैसे किया जाए। शुभम कुमार सिंह
इसके लिए 3 जरूरी अभ्यास बताते हैं। 1. सेल्फ टॉक को बदलें। आप अपने आप से दिन भर क्या बातें करते हैं, यह आपकी सेल्फ इमेज को तय करता है। अगर आप कहते हैं मैं कुछ नहीं कर सकता, तो आपका दिमाग उसे सच मान लेता है। लेकिन अगर आप कहने लगते हैं मैं सीख रहा हूं, मैं हर दिन बेहतर बन रहा हूं, तो आपकी सेल्फ इमेज धीरे धीरे पॉजिटिव बनने लगती है। इसीलिए अपनी सेल्फ टॉक को सजगता से चुनें। खुद से वैसा ही व्यवहार करें जैसा आप अपने किसी सबसे करीबी दोस्त से करते हैं, उत्साह देने वाला, भरोसा दिलाने वाला। 2. पुराने लेबल को हटाइए। बहुत बार समाज, स्कूल या परिवार ने हमें कुछ लेबल्स दे दिए होते हैं, जैसे तू तो बहुत लेजी है, तू कभी सीरियस नहीं होता, तू हमेशा गलती करता है। ये बातें हमारे अवचेतन मन में बैठ जाती हैं और हमारी सेल्फ इमेज बन जाती हैं। शुभम कहते हैं कि इन पुराने लेबल्स को अब मिटाना होगा। अपने आप से कहिए मैं वो नहीं हूं जो मुझे बताया गया, मैं वो हूं जो मैं खुद को बनाता हूं। 3. आइडेंटिटी को डेली अफर्म करें। सेल्फ इमेज बदलने के लिए आपको रोज खुद को याद दिलाना होगा कि मैं कौन बन रहा हूं। हर दिन सुबह अपने मिरर में देखकर कहिए मैं एक पॉजिटिव थिंकर हूं, मैं अपने लक्ष्य के लिए समर्पित हूं, मैं खुद पर पूरा भरोसा करता हूं। जब आप बार बार अपनी नई आइडेंटिटी को अफर्म करते हैं, तो आपका दिमाग उस पर विश्वास करना शुरू कर देता है। शुभम कुमार सिंह इस चैप्टर में यह भी बताते हैं कि आप जैसे जैसे अपनी सेल्फ इमेज को अपडेट करते हैं, वैसे वैसे आपकी दुनिया भी बदलने लगती है। लोग आपको उसी नज़र से देखने लगते हैं जैसे आप खुद को देखने लगते हैं, और फिर अपॉर्चुनिटीज, सक्सेस और कॉन्फिडेंस खुद आपके दरवाजे पर दस्तक देने लगते हैं। अंत में लेखक लिखते हैं आप बाहर तभी शाइन करेंगे जब आप अंदर से खुद को उस शाइन के लायक मानने लगेंगे। यही सेल्फ इमेज का चमत्कार है जो आपको एवरेज से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बना सकता है। भाग 8, ग्रैटिट्यूड की ताकत। शुभम कुमार सिंह इस अध्याय की शुरुआत एक साधारण लेकिन बहुत ही गहरे सवाल से करते हैं। क्या आपने आज शुक्रिया कहा? यह सवाल छोटा लगता है, लेकिन इसके पीछे एक बड़ी मानसिक शक्ति छिपी है। लेखक कहते हैं कि हम अक्सर उस पर ध्यान नहीं देते जो हमारे पास है, बल्कि उस पर दुखी होते हैं जो हमारे पास नहीं है। और यही मानसिकता हमें लगातार परेशान, बेचैन और निगेटिव बनाए रखती है। लेकिन जैसे ही आप कृतज्ञता की आदत अपनाते हैं, यानी जो भी आपके पास है उसके लिए दिल से शुक्रगुजार होते हैं, वैसे ही आपके सोचने का तरीका बदलने लगता है। आप परेशानियों में भी उम्मीद देखने लगते हैं, छोटे छोटे अच्छे लम्हों को भी महसूस करने लगते हैं, और यही बदलाव आपकी सोच को पॉजिटिव, शांत और शक्तिशाली बनाता है। शुभम एक बेहद मजबूत सिद्धांत बताते हैं, ग्रैटिट्यूड शिफ्ट्स योर फोकस फ्रॉम स्कैर्सिटी टू अबंडेंस। यानी जब आप कृतज्ञ होते हैं तो आप यह देखना शुरू करते हैं कि आपके पास कितना कुछ है, ना कि क्या क्या कमी है। और यही फोकस शिफ्ट आपकी एनर्जी को हाई वाइब्रेशन में लाता है, जहां से पॉजिटिव एक्शंस, अच्छे रिश्ते और अपॉर्चुनिटीज निकलती हैं। अब सवाल आता है, ग्रैटिट्यूड को डेली प्रैक्टिस कैसे बनाया जाए? लेखक इसके लिए कुछ आसान लेकिन असरदार अभ्यास बताते हैं। 1. मॉर्निंग ग्रैटिट्यूड जर्नलिंग। हर सुबह उठते ही 5 चीजें लिखिए जिनके लिए आप शुक्रगुजार हैं। यह आपके माता पिता हो सकते हैं, आपकी सेहत, आपका घर, आपका मोबाइल या किताबें, यहां तक कि आपका आज का एक नया दिन भी। जब आप दिन की शुरुआत आभार के साथ करते हैं, तो आपका दिमाग उसी ऊर्जा के साथ पूरे दिन काम करता है। इससे आपका मूड बेहतर होता है और आपकी प्रोडक्टिविटी भी। दूसरी, हर सिचुएशन में कुछ अच्छा ढूंढिए। शुभम बताते हैं कि ग्रैटिट्यूड सिर्फ आसान समय में नहीं, मुश्किल समय में और ज्यादा जरूरी होती है। कोई काम नहीं बना, शायद उसमें कुछ सीखने को मिला। किसी ने धोखा दिया, आपने खुद को और बेहतर समझा। कोई चीज खो दी, शायद अब नई शुरुआत की जरूरत थी। हर घटना में कुछ न कुछ अच्छा देखने की आदत बनाइए। यह आपकी सोच को लचीला, रिजिलियंट और मजबूत बनाती है। 3. रिलेशनशिप्स में ग्रैटिट्यूड दिखाइए। किताब में लेखक ये भी बताते हैं कि जब आप अपने रिश्तों में कृतज्ञता जताते हैं, किसी को थैंक यू बोलते हैं, उसकी अच्छाई को अप्रिशिएट करते हैं, उसके छोटे कामों का भी मान रखते हैं, तो वो रिश्ता और भी गहरा हो जाता है। ग्रैटिट्यूड आपके आसपास पॉजिटिव और केयरिंग एनवायरनमेंट बनाता है। 4. खुद के लिए भी ग्रैटिट्यूड जताइए। बहुत बार हम अपने आप से ही नाराज रहते हैं। मैंने ये क्यों किया? मुझसे ये नहीं हो पाया। मैं वैसा क्यों नहीं बन पाया? लेकिन लेखक कहते हैं, सेल्फ ग्रैटिट्यूड इज हीलिंग। हर दिन अपने आप से कहिए, मैंने आज कोशिश की, इसके लिए मैं खुद को धन्यवाद देता हूं। मैंने जो भी सीखा,
उसके लिए मैं आभारी हूं। मैं जैसा हूं वैसा भी काफी हूं। ये शब्द आपके अंदर प्रेम और स्वीकार्यता लाते हैं, जो पर्सनल ग्रोथ की नींव है। शुभम कुमार सिंह अंत में कहते हैं कि ग्रैटिट्यूड कोई भाव नहीं, ये एक लाइफस्टाइल है। जब आप हर दिन आभार में जीने लगते हैं तो आप खुद को कमजोर नहीं बल्कि शक्तिशाली महसूस करने लगते हैं, और धीरे धीरे यह शक्ति आपकी सोच, आपके रिश्ते और आपके जीवन को पूरी तरह बदल देती है। भाग 9, अबंडेंस थिंकिंग वर्स स्कैर्सिटी थिंकिंग। शुभम कुमार सिंह कहते हैं कि इंसान की असली ताकत उसकी सोच की क्वालिटी में होती है, और वही उसकी जिंदगी की क्वालिटी को तय करती है। लेखक बताते हैं कि इस दुनिया में दो तरह की मानसिकताएं होती हैं: स्कैर्सिटी थिंकिंग, कमी की सोच, और अबंडेंस थिंकिंग, समृद्धि की सोच। स्कैर्सिटी सोच वह है जो हर चीज में कमी देखती है। मौके बहुत कम हैं, लोग मेरा साथ नहीं देंगे, दूसरे आगे बढ़ गए, मेरे लिए अब देर हो चुकी है। ऐसी सोच में डर, जलन, तुलना और आत्मसंदेह भरा होता है। इस मानसिकता का इंसान हमेशा लगता है कि वो पीछे रह जाएगा, इसलिए वो या तो कोई रिस्क नहीं लेता या फिर दूसरों की सफलता से परेशान हो जाता है। इसके विपरीत अबंडेंस सोच कहती है, इस दुनिया में सबके लिए जगह है, मेरा समय भी आएगा, मैं सीखकर आगे बढ़ सकता हूं, दूसरों की सफलता मेरी प्रेरणा हो सकती है। अबंडेंस थिंकर को भरोसा होता है कि ब्रह्मांड में हर किसी के लिए अवसर है, बस उसे अपने लिए तैयार रहना है। शुभम कुमार सिंह बताते हैं कि आपकी सोच जैसी होगी वैसे ही फैसले होंगे और वैसे ही आपकी जिंदगी बनेगी। स्कैर्सिटी सोच वाला इंसान मौके देखकर डरता है, जबकि अबंडेंस सोच वाला उन्हें गले लगाता है। स्कैर्सिटी सोच वाला तुलना में उलझता है, जबकि अबंडेंस सोच वाला प्रेरणा लेता है और खुद को बेहतर करता है। लेखक इस अध्याय में एक बहुत गहरी बात कहते हैं। स्कार्सिटी से स्ट्रेस की शुरुआत नहीं होती, वहां तो सर्वाइवल भी मुश्किल होता है। यानी अगर आप हमेशा डर, तनाव और कंपैरिजन की भावना में रहेंगे तो आपको असली सफलता कभी मिलेगी ही नहीं। लेकिन अगर आप ग्रोथ, ग्रैटिट्यूड और पॉसिबिलिटी में विश्वास करना शुरू कर देते हैं तो आप लिमिटलेस बन जाते हैं। अब सवाल है, स्कैर्सिटी सोच को हटाकर अबंडेंस सोच कैसे अपनाई जाए? शुभम इसके लिए 3 शक्तिशाली अभ्यास सुझाते हैं। 1. कंपैरिजन से बाहर निकलें। जब भी आप किसी और को देखकर खुद को कमतर महसूस करते हैं तो खुद से एक सवाल पूछिए, क्या मैं खुद से बेहतर बना हूं? अगर जवाब हां है तो आप सही रास्ते पर हैं। कंपैरिजन से बाहर आकर जब आप अपने आप से मुकाबला करते हैं तभी आप असली ग्रोथ करते हैं। तो अपॉर्चुनिटीज पर फोकस करें, प्रॉब्लम्स पर नहीं। हर समस्या के साथ एक अवसर छिपा होता है। जहां लोग सिर्फ मुश्किलें देखते हैं, अबंडेंस थिंकर वहां हल खोजता है, सीखता है और कुछ नया बनाता है। आपका फोकस आपकी ताकत बनता है। इसीलिए ऑथर बार बार कहते हैं, फोकस ऑन व्हाट यू हैव, नॉट ऑन व्हाट यू लैक। तीसरे, दूसरों की सफलता का जश्न मनाएं। स्कैर्सिटी मानसिकता में लोग दूसरों की सफलता से जलते हैं, लेकिन अबंडेंस मेंटालिटी में लोग उन सफलताओं से सीखते हैं, उन्हें सेलिब्रेट करते हैं और खुद को मोटिवेट करते हैं। जब आप दूसरों की तरक्की को एडमायर करते हैं तो आपका दिमाग खुद को भी उसी दिशा में देखने लगता है। शुभम कुमार सिंह इस चैप्टर का अंत एक बेहद सुंदर थॉट से करते हैं। तुम्हारी सोच तुम्हारी सीमा तय करती है। अगर सोच सीमित है तो जिंदगी भी सीमित रहेगी, लेकिन अगर सोच व्यापक है तो संभावनाएं अनगिनत हैं। तो अब आप जान चुके हैं कि आप वही बनते हैं जैसा आप सोचते हैं। आपकी आइडेंटिटी आपकी रियलिटी बनती है, और सोच को बदलकर आप अपना भविष्य बदल सकते हैं। शुभम कुमार सिंह ने इस किताब में हमें सिखाया कि बदलाव बाहर से नहीं, अंदर से शुरू होता है। डिसिप्लिन, ग्रैटिट्यूड, अबंडेंस और आइडेंटिटी शिफ्टिंग, ये सब कोई बड़े शब्द नहीं, ये आपकी नई जिंदगी की सीढ़ियां हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में ज़रूर बताएं आप कौन सी नई आइडेंटिटी अपनाना चाहते हैं। और हां, इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप अगली ऐसी ही प्रेरक किताब की यात्रा में फिर हमारे साथ जुड़ सकें। याद रखिए, आपका आज का एक विचार कल आपकी पूरी दुनिया बन सकता है। सोचिए बड़ा, सोचिए साफ, क्योंकि यू बिकम व्हाट यू थिंक।